हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉब्लम सी डायमंड माइनर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि अपने पास एक्स और वाई एक्सिस हैं और इस मतलब कि वाई एक्सिस पे हमारे माइनर हैं और जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर डायमंड्स की पोजीशन है। तो अपने को ये बोला गया है कि कितने भी माइनर हो सकते हैं वाई एक्सिस पे और जितने माइनर होंगे उतने ही यहाँ पे डायमंड्स हो सकते हैं एक्स एक्सिस पे। तो हमको ये बोला गया है कि इनकी जो पोजीशन है, इनके बीच की जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, मतलब कि ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस डी का होल स्क्वायर। तो बोला गया है कि वो जितने भी पेयर ऑफ माइनर और डायमंड हैं उनकी जो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है इसको मिनिमम करना पड़ेगा। तो हमको ये करना है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर हमको सबका समेशन अगर मिनिमम करना है, मतलब कि ये अब मान लिया ये माइनर 1 की डिस्टेंस हुई और अगर माइनर 2 की डिस्टेंस हो गई कुछ a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 माइनस d1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही करके मान लीजिए mn ऐसी डिस्टेंसेस हुई। तो अगर इस इनके समेशन को, मतलब m1 प्लस m2 डॉट 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 mn, अगर इनको सबको हमको मिनिमम करना है तो इसका मतलब है कि हमें m1 m2 और mn इनको भी मिनिमम ही रखना होगा, क्योंकि जब हम इनको मिनिमम रख लेंगे तो इनका समेशन ऑब्वियस ही बात है वो मिनिमम आएगा। अच्छा, तो m1 को मिनिमम कैसे कर सकते हैं? m1 को मिनिमम करने का मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और c माइनस डी का होल स्क्वायर, ये चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। ये चीज़ मिनिमम होने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और c माइनस डी का होल स्क्वायर को भी मिनिमम होना चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन जो कन्वर्ट होकर बस इतना ही रह गया है कि हम ऐसी कौन सी इसमें ट्रिक लगाएं कि जो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और c माइनस डी का होल स्क्वायर है ये हमारा मिनिमम आ जाए। अच्छा, a माइनस बी क्या है? a माइनस बी है माइनर और डायमंड की एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में दूरी और c माइनस डी है माइनर और डायमंड की y कोऑर्डिनेट के बीच में दूरी। तो हमको जो इनपुट वैल्यूज़ दी गई हैं वो ऐसे दी गई हैं 0 1 1 0 और 0 माइनस 1 और माइनस 2 0। मतलब कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका एक्स एक्सिस किसी, मतलब इन सभी वैल्यूज़ का या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, इन दोनों में से कोई एक जीरो है, ठीक है ना। तो अगर हमारा एक्स एक्सिस जीरो, अगर हमारा वाई एक्सिस जीरो है, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वाई एक्सिस जीरो है, इसका मतलब ये हमें दी गई है डायमंड की पोजीशन। और अगर हमारा एक्स एक्सिस जीरो है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, तो मतलब ये हमें माइनर की पोजीशन दी गई है। अच्छा, तो अब ये करने का मतलब ये है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को ना स्टोर करके हम सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को स्टोर कर लें। मतलब कि जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को हम एक अलग वेक्टर में डाल लेते हैं, एक अलग वेक्टर में डाल लेते हैं। तो ये काम हम दोनों के लिए करेंगे, मतलब कि माइनर के लिए भी और डायमंड के लिए भी, कि इनकी जो सारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, जितनी माइनर की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं और जितनी डायमंड की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, उनको हम अलग अलग वेक्टर में डाल लेंगे। अच्छा, अब डालने से पहले हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसलिए माइनस एक्स और एक्स इनका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि अगर हम माइनस एक्स रखना चाहें तो भी रख सकते हैं और एक्स रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर हमें माइनस में, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है माइनस में, तो ये जो -2 है ना, इसको -2 ना रख के हम 2 रख लेंगे और सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोग इस माइनस वाई एक्सिस से, माइनस एक्स एक्सिस से उठाकर एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे और जो माइनस वाई एक्सिस पे वैल्यू दी हुई गई होंगी उनको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इन्हीं का माइनस जो है उसको जस्ट अपोजिट पॉजिटिव कर लेंगे। तो वो सारी जो इस, मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ आएंगी उनका हमें मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना है और इससे हमारा आंसर निकलेगा। ओके, अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी हम ये क्या करेंगे, हम जो हमारे वेक्टर बनेंगे तो उन वेक्टर में हम वैल्यूज़ को डाल लेंगे। अच्छा, मैं कोड लिखे देता हूँ, जो हमारा कोड होगा, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या होगा। तो जितने भी टेस्ट केसेस हैं टी में आ जाएंगे। वाइल टी माइनस माइनस CNN, मतलब कितने माइनर और डायमंड्स के पेयर हैं, और हम इनपुट ले लेंगे इंटीजर n। यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर लीजिएगा इसको, और i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 2 इंटू n तक i प्लस प्लस, ठीक है। CN x
उनकी करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई पोजीशन को हम लोग इंटर कराएंगे। अगर नॉट एक्स मतलब अगर एक्स 0 है, इसका मतलब जो हमारी माइनर, इसको m लिख लेते हैं माइनर के रूप में, कि जो हमारा माइनर की पोजीशन है वो हमें दी गई है कि अगर x जो हमारा है अगर वो 0 है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे हमारा क्या दिया हुआ है माइनर की पोजीशन, तो m डॉट पुश बैक y, उसका y कोऑर्डिनेट, और इसमें y को भी ना हम लोग y ना लिख के इसको पुश बैक कर लेंगे एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, क्योंकि हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस से मतलब है, वो चाहे यहाँ पे हो या यहाँ से हम नापे x एक्सिस से, चाहे अच्छा मान लीजिए माइनस वाई होती और अगर y पे आ गई और जो माइनस एक्स था अगर वो यहाँ पे x पे आ गया तो इसकी डिस्टेंस में और इसकी डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम जितनी भी माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम एब्सोल्यूट लगा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर y 0 है तो हम d डॉट पुश बैक abs ऑफ x कर लेंगे, मतलब उसकी x की वैल्यूज़ को, मतलब x कोऑर्डिनेट को हम लोग पुश बैक करा लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल से जो मैंने आपको बताया था ना पीछे कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस डी का होल स्क्वायर, इसको मिनिमाइज़ कराना है। तो इसको मिनिमाइज़ कराने का सिंपल मतलब ये है कि ये डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, और ये डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब a और b मिनिमम होंगे। अच्छा, a और b मिनिमम हो, ये गारंटी लेने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे ही जो हमें m और d वेक्टर मिला है इसको शॉर्ट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे ही हम d को भी शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर अब हमें क्या करना है, डबल में आंसर इनिशियलाइज कर लो, क्योंकि अपने को पॉइंट के बाद की कई सारी वैल्यूज़ देनी है। सेट प्रिसीजन कर लेंगे। सेट प्रिसीजन आपने C++ में पढ़ा होगा। C++ में सेट प्रिसीजन कैसे लिखते हैं, सी आउट सेट प्रिसीजन, और इसके यहाँ पे होगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉरी, इसमें वो वैल्यूज़ लिखनी है जहाँ डेसिमल के जितने बाद तक हम प्रिसीजन उसका करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारा जो भी हमारा आंसर होगा, आंसर प्रिंट करा लेंगे और स्लैशन कर लेंगे अगले टेस्ट केस की नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है ना। तो ये सेट प्रिसीजन होता है C++ के केस में। अच्छा, C के केस में सेट प्रिसीजन कैसे लिखते हैं, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रिंटफ मॉड्यूलस। अच्छा, मॉड्यूलस के जस्ट बाद हम लोग एक पॉइंट रखेंगे और उसमें 10 रखेंगे और स्लैश n कर लेंगे यहाँ पे। ऐसे करके जब हम आंसर लिखेंगे तो ये होता है हमारा C++ का केस, मतलब कि मॉड्यूलस जो हमारा होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने जो डेटा टाइप है लॉन्ग फ्लोट इसको लिख लेते हैं, ऐसे करके LF लिख लेते हैं लॉन्ग फ्लोट। तो ये हमारा डेटा टाइप होगा और ये सेट प्रिसीजन होगा हमारा C के केस में। तो C में सेट प्रिसीजन ऐसे करते हैं और C++ में ऐसे करते हैं। मैं C++ यूज़ करता हूँ, सेट प्रिसीजन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब आंसर का क्या करेंगे, सिंपल सा एक लूप चलाएंगे i = 0 से लेके n तक ऐसे करके, और सिंपल सा आंसर में SQRT ऑफ AI का स्क्वायर प्लस BI का स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आप पावर या इनको 2 बार मल्टीप्लिकेशन, इनका या तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या तो POV फंक्शन यूज़ कर लीजिए, POV ऑफ AI, 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, और या तो इनको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे सी आउट करा देंगे एंड में, सेट प्रिसीजन 10 और यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। तो ये हमने काम किया है। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने ये जो शॉर्टिंग क्यों की है, तो शॉर्टिंग हमने सिंपल से इसीलिए की है कि हम जो AI जो हमारा मिनिमम होगा और जो हमारा BI मिनिमम होगा उसको हम मिनिमम पहले लेना चाहते हैं और मैक्सिमम हम उसी को करस्पॉन्डिंगली बाद में लेना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का कोड और उसका लॉजिक हो गया। थैंक यू।